नमस्कार, मैं अनुषित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद अब लेखपाल भर्ती परीक्षा भी अधर में लटक गई है, जिसने योगी सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। इसके चलते आज लखनऊ में हजारों नवचयनित लेखपाल इकट्ठा हुए और उन्होंने राजस्व परिषद का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। युवाओं को सबसे अधिक रोजगार देने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सामने 2024 के चुनाव से पहले बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के युवा अभ्यर्थी जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 8,000 लेखपालों की भर्ती परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से ठीक पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति वितरण कार्यक्रम को रोक दिया। राजस्व विभाग हालांकि ये नियुक्ति पत्र वितरित कर सकता था, लेकिन राजस्व परिषद की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। वजह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, लेकिन युवाओं का भविष्य अधर में फिर से लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जिलों से आए युवा चयनित लेखपाल अभ्यर्थी राजस्व परिषद चेयरमैन मुख्यालय पहुंचे और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि अगर सरकार चाहती तो उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर सकती थी, उन्हें नौकरी प्रदान कर सकती थी, भले ही इसके लिए उनसे एक शपथ पत्र ले लिया जाता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जाहिर सी बात है कि ये संवेदनहीनता दिखाई गई है। मेरा नाम मोइन खान है, मैं मलिहाबाद तहसील मुझे अलॉट हुई है। तो हम लोगों ने रिज़ाइन करके अपने अपने विभागों से, मैं पहले हाई कोर्ट में कार्यरत था, तो वहाँ से रिज़ाइन देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे नियुक्ति ज्वाइन की थी। योगदान आख्या हम लोगों से ली गई थी और योगदान आख्या देने के बाद कहा गया था कि आप लोग अपने कार्यरत जहाँ पर हैं वहाँ से रिज़ाइन दे के आप लोग आइए। तो रिज़ाइन देने के बाद फिर जो है हम लोगों ने यहाँ पे जब ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग में लिटिगेशन थी, जो पहले की लिटिगेशन है, जिस दिन योगदान हम लोगों से लिया गया उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं थी। मगर उसके बाद भी स्टे जो है नियुक्ति पर नहीं है। स्टे जो है वो इसलिए है कि पुरानी जो क्वेश्चंस हैं हाई कोर्ट में वो डिसॉल्व हों, उसके बाद में जो है मामला बढ़े आगे। मगर नियुक्ति पर ऐसा कोई स्टे के लिए ऑर्डर नहीं है। उसके बाद भी स्टे जो लगाया गया है और काफ़ी लोग जो रिज़ाइन दे के आए हैं उनका भी भविष्य अधर में लटका हुआ है और बाकी जो है सब ये चल ही रहा है। यहाँ पे अभी तक कोई अंदर से आया भी नहीं है। सर, मेरा नाम मंजू वर्मा है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मुझे जो तहसील आवंटित हुई थी वो लखनऊ सदर आवंटित हुई थी और हम लोग यहाँ पे आज जो इतना भीड़ लगी हुई है वो जो हम लोग नव नियुक्त लेखपाल हैं जिसमें हमारा चयन हुआ था और 4 साल लगभग होने वाले हैं और हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम लोग का जो रिजल्ट है वो 30 दिसंबर को आ चुका था और ये हम लोग तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला था जिसमें हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि 22 तारीख को हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है वो कैंसिल हो चुका है हम लोगों के लिए। बाकी मेगा शो का कार्यक्रम तो हो रहा है, हुआ भी, और हम लोगों को उसमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। सुनने में आया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा स्टे लग गया है। तो हम लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और शासन द्वारा ये आदेश दिया गया, एक लेटर जारी किया गया परिषद को कि परिषद जो है अपने स्वाविवेक का निर्णय ले सकता है। अगर परिषद चाहता तो हम लोगों को नियुक्ति पत्र कोर्ट के अधीन दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और हमारी ये मांग है कि कोर्ट के अधीन, जो कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि कोर्ट के अधीन नियुक्ति पत्र दी जा चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों देने से रोक दिया गया। हमारी मांग है कि हमें ये आदेश दिया जाए, परिषद आदेश दे कि हमें नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दी जाए और भले ही इस चीज को कोर्ट के अधीन रखा जाए, क्योंकि जो भी कोर्ट का फैसला होगा हम मानने के लिए तैयार हैं। हमसे एफिडेविट लिया जाए, हम एफिडेविट देने के लिए। मेरा नाम आदित्य दुबे है, मैं जनपद औरैया से हूं और फिलहाल मेरी पोस्टिंग बरेली सदर तहसील में हुई है। हम लोगों के रिजल्ट 30 दिसंबर को आ गया था और तब से ये प्रक्रिया चल रही है कि हमें नियुक्ति दी जाएगी। 7 फरवरी के समथिंग हमें तहसील भी आवंटित कर दी गई थी, हमारी योगदान आख्याएं भी जमा हो चुकी हैं और 23 तारीख को हमें नियुक्ति पत्र मिलना था मोदी जी के मेगा शो के कार्यक्रम में। लेकिन अचानक ही बहुत सारी जगहों पे हल्का भी आवंटित हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को एग्री स्टेक सर्वे में ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है, कई जगह पे पत्र बांटे जा चुके हैं। और हमें 21 तारीख को हम निकलने वाले थे
कि अचानक से ये शाम को एक नोटिस आता है कि अब आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जो नोटिस आया था उसमें शासन ने राजस्व परिषद से ये कहा था कि आप स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, किंतु राजस्व परिषद ने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना लेते हुए सीधा सीधा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और हम लोगों को परेशान कर रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं कहीं से अपनी ज्वाइनिंग छोड़ के आए हुए हैं, रिजाइन करके आए हुए हैं और उसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, गांव मोहल्ले में हम परेशान हैं। लोग पूछते हैं कि आप कब जा रहे हैं, जबकि हम तहसील वगैरह होके आ चुके हैं। घर वाले भी अवसाद में, हम भी अवसाद में हैं, लेकिन ये अधिकारी ना तो सुनते हैं ना सुनने की इच्छा रखते हैं। हम सुबह से यहाँ डटे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, रात से हम आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी एक भी बार बाहर निकल के नहीं आया है। हमारी ये मांग है माननीय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप निर्देशित करें और आपके निर्देश के अनुसार ही हमें लगता है कि अब ये अधिकारी हमारा सुनवाई करेंगे और अगर आचार संहिता लग गई तो हमारी नियुक्ति और लंबे समय तक टल जाएगी। जबकि ऑलरेडी लेखपालों की बहुत ज़्यादा कमी है और चुनाव प्रक्रिया में लेखपालों की आवश्यकता भी होती है कि लेखपाल एक प्रमुख रोल प्ले करते हैं चुनाव प्रक्रिया में। मेरा नाम शिवा सिंह है, मुझे लखनऊ में सदर तहसील अलॉट हुई है। हम लोगों से पहले तो एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने, फिर वेट किया, 3 साल से हम लोगों का ये वेट चल रहा है। उसके बाद फाइनली जब रिज़ल्ट आता भी है, हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला होता है, योगदान आख्या देते हैं हम लोग, सारे प्रोसीजर होते हैं और लेखपाल सेवा नियमावली जो 2006 है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की जिस दिन योगदान आख्या दी जाती है उसी से हम लोगों की ज्वाइनिंग डेट वही होती है, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम लोग योगदान आख्या दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है, तब ये लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, स्टे लगा दिया गया। उस पर हम लोगों को नियुक्ति पत्र से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले उसको रोक देते हैं। बताइए बच्चे कितना वेट कर रहे हैं। अरे स्टे का क्या है, मतलब बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं, 68,000 69,000 बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो क्लियर करी गई हैं, कोर्ट में चल रहा है, उनका मैटर चल रहा है, चलते हुए भी उनको जो है क्लियर किया गया है। तो हम लोगों का भी क्लियर करें। आज हम लोग यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए हैं, इतनी भीड़ में सब लोग आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो यदि शासन और प्रशासन चाहे तो हम लोगों की ये जो भर्ती है इसको क्लियर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और हम लोग यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों की इस भर्ती को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वीपी न्यूज़।